देश के तालीमी इदारों में धर्म का दखल हमेशा ही विवाद का विषय रहा है और कर्नाटक में ताज़ा हिजाब विवाद के बाद तो इस मामले पर बहस और तेज हो गई है। हिंदुत्व के बहुत से पैरोकार अचानक इस बात की वकालत करने लग गए हैं कि स्कूल यूनिफॉर्म में मजहबी पहचान की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। जिन लोगों को पैट्रियर्कल सोसाइटी व्यवस्था से कोई शिकायत नहीं है, जिन्हें समाज में औरतों को मिलने वाले दोयम दर्जे पर कोई एतराज़ नहीं है, जिनके लिए मर्द औरत समानता की बातें बकवास है, उन लोगों को अचानक महिलाओं की पर्दादारी से तकलीफ होने लगी है, वो भी सिर्फ हिजाब पहनने वाली महिलाओं से। क्योंकि हिंदू समाज में चली आ रही घूंघट प्रथा पर ऐसा कोई बवाल कभी खड़ा हुआ हो, याद नहीं पड़ता। बहरहाल स्कूलों को मजहबी पहचानों से मुक्त रहना चाहिए या नहीं, इस बहस के बीच अब भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने एक सवाल पूछा है। हम पर एजुकेशन में भगवाकरण करने का आरोप है, लेकिन भगवा में गलत क्या है? हैरत है। हरिद्वार के देव संस्कृत यूनिवर्सिटी में साउथ एशियाई शांति एवं सुलह संस्थान का उद्घाटन करने पहुंचे वेंकैया नायडू ने कहा कि भारतीयों को औपनिवेशिक मानसिकता त्याग देनी चाहिए और अपनी भारतीय पहचान पर गर्व करना चाहिए। उन्होंने कहा कि एजुकेशन सिस्टम का भारतीयकरण भारत की नई शिक्षा नीति का केंद्र है, जो मातृभाषाओं को बढ़ावा देने पर बहुत जोर देती है। एजुकेशन की मैकाले व्यवस्था को पूरी तरह से खारिज करने का आह्वान करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि हमें अपनी विरासत, अपनी संस्कृति और अपने पूर्वजों पर गर्व महसूस करना चाहिए। हमें अपने बच्चों को अपनी भारतीय पहचान पर गर्व करना सिखाना चाहिए और अपने शास्त्रों को जानने के लिए संस्कृत सीखनी चाहिए, जो ज्ञान का खजाना है। यहीं उन्होंने पूछा कि भगवा में गलत क्या है। वेंकैया नायडू की इस बात से सहमत हुआ जा सकता है कि बच्चों को शिक्षा मातृभाषा में देनी चाहिए, लेकिन मातृभाषा और विरासत को जिन नैरो कॉन्सेप्ट में पेश करने की कोशिश की जा रही है, उसकी डीप एनालिसिस करने की आवश्यकता है। बेशक थॉमस बबिंगटन मैकालो ने भारत के एजुकेशन सिस्टम पर अंग्रेजी को हावी कर दिया ताकि अंग्रेज शासकों को राज करने में सहायता मिले। आज़ादी के बाद भी कई बार इस मुद्दे पर बहस उठी कि हम गुलामी की याद दिलाने वाली भाषा में शिक्षा क्यों हासिल करें। इसके साथ ही मातृभाषा को बढ़ावा देने का सवाल भी उठा, जिसके समाधान के लिए त्रिभाषा फार्मूले जैसे विकल्प तलाशे गए। हालांकि 70 सालों में देश से इंग्लिश को हटाया नहीं जा सका और अब ऐसी कोई गुंजाइश भी नहीं बची है। भारत ही नहीं, दुनिया के कई हिस्सों में इंग्लिश को ही एजुकेशन, बिजनेस और बातचीत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वैसे भी कोई भी भाषा बुरी नहीं होती, उस पर होने वाली राजनीति बुरी होती है। जहां तक सवाल बच्चों को भारतीय पहचान पर गर्व करना और संस्कृत सिखाने का है, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, मगर संस्कृत को संस्कृति से जोड़ने की राजनीति फिर उन नैरेसिज्म की ओर ले जाती है जो भारत की पहचान और विरासत कभी रही ही नहीं है। ज्ञान सिर्फ शास्त्रों में ही नहीं, दुनिया भर की कई किताबों में है, जिन्हें हासिल करने के लिए दूसरी भाषाओं के साथ साथ नरम दिल नज़रिया भी रखना चाहिए। संस्कृत के नाम पर अगर एजुकेशन सिस्टम का भगवाकरण किया जाता है तो संविधान की भावना के खिलाफ है, क्योंकि संविधान सबके लिए बराबरी का प्रावधान करता है, सबको एजुकेशन का हक देता है। जबकि प्राचीन भारत में वेद और दूसरे धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने सुनने से समाज की औरतों और कई छोटी जाति माने जाने वाले तबकों को महरूम किया गया था। मैकाले की चलाई व्यवस्था को खारिज करने की बात कहना आसान है, पर उसका कौन सा विकल्प मौजूदा सरकार दे सकती है इसमें सबके लिए हाई लेवल की एजुकेशन की व्यवस्था हो। आज भी भारत के बहुत सारे बच्चों को हाई एजुकेशन हासिल करने के लिए जूझना पड़ता है, जबकि सत्ता में बैठे लोगों के बच्चे न सिर्फ महंगे स्कूलों में पढ़ते हैं, बल्कि हाई एजुकेशन के लिए विदेशी यूनिवर्सिटियों में चले जाते हैं। क्या उन बच्चों को भी भारत में ही रहकर संस्कृत सीखकर शास्त्रों का ही ज्ञान हासिल करना नहीं चाहिए, ताकि भारत की परंपरा और पहचान पर वो भी गर्व कर सके? कैसी विडंबना है कि एक और भारत के उपराष्ट्रपति एजुकेशन के भगवाकरण में गलत और सही का सवाल उठा रहे हैं, जबकि भाजपा शासित स्टेट गुजरात और कर्नाटक में अब स्कूल के सिलेबस में भगवत गीता को शामिल करने का फैसला ले लिया गया है। गुजरात में 6ठी से 12वीं तक गीता को सिलेबस में शामिल करने पर शिक्षा मंत्री जीतू वघानी ने कहा कि भगवत गीता में मौजूद नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों को स्कूली सिलेबस में शामिल करने का फैसला केंद्र की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की तर्ज पर लिया गया है। इसी तरह का फैसला कर्नाटक में भी लिया गया है, जबकि हिजाब पहनने पर रोक लगाने का फैसला भी सरकार ने इसलिए लिया था कि इससे स्कूल में धार्मिक पहचान दिखती है। गीता को स्कूली सिलेबस में शामिल करने के लिए भले ही नैतिकता और सिद्धांतों की आड़ ली जाए, इसमें हिंदुत्व का एजेंडा फिर भी छिप नहीं पा रहा है। आदर्शों की बातें सभी धार्मिक ग्रंथों में लिखी हैं।
और हर धर्म एक इंसान को दूसरे इंसान का सम्मान करना, प्यार करना सिखाता है। किसी भी धर्म में नफरत की तालीम नहीं दी गई है, लेकिन धर्म के नाम पर चलाई गई सत्ताओं ने नफरत का प्रचार किया है ताकि शासन पर कोई आंच ना आए। इसलिए स्कूलों में न गीता का पाठ जरूरी होना चाहिए, न किसी दूसरे धार्मिक ग्रंथ का। एजुकेशन के भगवा करण के खतरनाक विचार को जितनी जल्दी खत्म किया जाएगा, भारत के लिए उतना ही अच्छा होगा। फिलहाल NIN में इतना ही।